इंटरनेट में ये तो चल रहा है कि फ्यूचर्स इज़ बेस्ट, फ्यूचर्स पे शिफ्ट हो जाओ, सारे मेजर ट्रेडर्स जो हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स सब फ्यूचर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो तुम भी हो जाओ। ठीक है, अच्छी बात है, बट ये समझो कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। सिर्फ ये जानना बेस्ट ज़रूरी नहीं है कि फॉरेक्स बेटर है या फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर है। तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारे लिए बेटर क्या है, और वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, बहुत शॉर्ट रखूंगा, बहुत सिंपल रखूंगा। फॉरेक्स, अगर तुम बिगिनर टू इंटरमीडिएट हो, अगर तुमने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू की है, अगर तुम अभी अभी लाइक अगर शुरू भी नहीं किए तो अभी तुम कर रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक कोई पे आउट नहीं निकाला है, या फिर सिर्फ 1 से 2 पे आउट निकाला हुआ है बाय एनी लक, तो तुम अभी फॉरेक्स पे ही रहो। वाई? बिकॉज फॉरेक्स इज़ मोर चीपर, फॉरेक्स सस्ता मिल जाता है, फॉरेक्स में ड्रॉ डाउन टू प्रॉफिट रेशियो बहुत अच्छा होता है, और फॉरेक्स में अनलिमिटेड डेज ऑफ इवैल्यूएशन रहता है। तुम 1 साल तक भी अगर एक इवैल्यूएशन को चला लो तो भी भाई तुमको फॉरेक्स वाले फेल नहीं करेंगे। लेकिन फ्यूचर्स में सिर्फ तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम होता है, अगर तुम 1 महीने में पास नहीं कर पाए तो तुम्हारा अकाउंट ब्लो। तो दैट इज समथिंग ओनली एन इंटरमीडिएट और अ बिट एडवांस ट्रेडर कैन डू। ठीक है, तुम अभी नहीं कर सकते भाई। अगर तुमने अभी भी शुरू किया और तुमने अभी तक $10,000 का पे आउट नहीं निकाला है ना, तो तुम फ्यूचर पे शिफ्ट मत करो मेरे भाई। माई रीजन फ्रॉम स्विचिंग फॉरेक्स टू फ्यूचर्स वॉज बिकॉज फॉरेक्स वालों ने मेरा पे आउट डिनाई किया हुआ था, और एक बार नहीं 2-3 बार कर रखा है। पे आउट डिनाई किया हुआ है ड्यू टू सम absurd ass reasons। ठीक है, अगर तुमने एक बार $10,000 पे आउट में बना लिया है तो फिर तुम फ्यूचर्स पे आ जाओ, क्योंकि फ्यूचर्स में स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर तुम $50,000 अगर किसी भी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में प्रॉफिट बना लोगे और पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, भाई देर इज़ हाई चांसेस यू वोंट गेट दैट पे आउट, तुम्हें वो पे आउट नहीं मिलेगा। लेकिन भाई अगर तुम $50,000 सिर्फ एक बार में फ्यूचर्स में विड्रॉ करोगे ना, एपेक्स तुरंत मतलब 10 से 15 मिनट में तुम्हें तुम्हारा पे आउट तुम्हारे वॉलेट या बैंक में तुम्हारा हिट आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, विदाउट एनी इशू। ठीक है, दैट्स वाई फॉर बिगिनर टू इंटरमीडिएट ट्रेडर्स लाइक यू इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि तुम पहले ये समझो कि तुम करते क्या हो। अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम जैसे तैसे फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कोई जॉब भी कर रहे हो, तो भाई फॉरेक्स में मिनिमम जो भी एक अकाउंट आ जाता है ना, वो $30 का आ जाता है। ठीक है, और जो एक बहुत अच्छे फॉर्म्स जैसे 5%ers हो गए, उनका भी जो तुम्हें अकाउंट मिल जाएगा वो $38 का मिल जाएगा। ठीक है, ड्रॉ डाउन मतलब 8 to 10% का ड्रॉ डाउन मिल जाएगा तुमको, और अनलिमिटेड डेज। तो पहले फॉरेक्स से स्टार्ट करो, फॉरेक्स से $10,000 तक का पे आउट निकालो, इतने एलिजिबल बनो, इतने स्किल्ड बनो पहले, और उसके बाद जब तुम फॉरेक्स से $10,000 का पे आउट निकाल लोगे, उसके बाद तुम फ्यूचर्स पे आओ। बिकॉज अब तुम सीख गए हो, अब तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी है, अब तुम्हारे पास एक माइंडसेट है, अब स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। अगर तुम 1 करोड़ का भी पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, तुमको फ्यूचर्स में से मिल जाएगा भाई, बहुत आराम से मिल जाएगा। सो सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि फॉरेक्स बेटर है या फ्यूचर्स, ये जानना भी ज़रूरी है कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है। पहले फॉरेक्स ही करो मेरे भाई। ठीक है, बिकॉज वी कांट जस्ट ब्लो अकाउंट्स एंड अकाउंट्स वन आफ्टर अनदर, और उसके बाद में मतलब भाई देखो ना, फ्यूचर्स का एक अकाउंट तुमको $50,000 का मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो $50,000 का अकाउंट तुमको मिलेगा अराउंड, लाइक अगर मैं सबसे चीपेस्ट फॉर्म की भी बात करूँ तो वो भी तुमको 5,500 का मिलेगा। तो तुम एक बार में 1 महीने में अगर एक ही अकाउंट ब्लो कर रहे हो 5,000, तो तुमको लाइक 60,000 से भी ज़्यादा लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 साल में बार बार ब्लो करने में। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम 1 महीने में 1 साल में पे आउट नहीं निकाल पाओगे, लेकिन देयर इज़ अ हाई चांस कि तुमको एक महीने में एक अकाउंट नहीं, तुम 2-3 अकाउंट ब्लो कर दो। और इट इज़ फाइन टू ब्लो अकाउंट्स बिकॉज दैट इज़ हाउ यू लर्न। बट वही चीज़ फॉरेक्स में करो अगर तुमको सीखना ही है तो, क्योंकि फॉरेक्स में पैसे कम लगते हैं और तुम्हें सीखने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ what is better for you instead of what is better। फॉरेक्स या फ्यूचर दोनों में से कौन सा अच्छा है ये मैटर नहीं करता है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वो ज़्यादा मैटर करता है। सो दिस इज़ अ वीडियो दैट यू नीड टू नो। अगर तुम्हें फिर भी फ्यूचर सीखना है तो भाई सब्सक्राइब करो, आगे बहुत सारा फ्यूचर्स का कंटेंट आने वाला है। तो आई होप यू विल लाइक इट, आई होप दिस वॉज informational for you। Informational, what the fuck is that? I hope this was helpful to you। Thank you।